तक कभी पता चल पाया इसका क्या इस्तेमाल है? इसको कहते हैं डिवाइडर। इस डिवाइडर का इस्तेमाल क्या है? तुम कहोगे कि भैया लाइन का जो होता है ना लेंथ नापने के लिए, मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, मान लो कि ये एक लाइन मैंने खींच दिया, ठीक। अब इसका हमको लेंथ नापना है, तो लेंथ तो मान लो कि हम इससे भी नाप सकते हैं, क्या स्केल की मदद से भी हम लेंथ नाप सकते हैं इसका। फिर बोलोगे नहीं भैया एक्यूरेट नापने के लिए आप इसको यहाँ रख दीजिए और फिर एक पॉइंट को आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके मदद से यहाँ नाप सकते हैं कि इसका क्या है लेंथ, यानी कि ये तुम्हारा कुछ 5.9 आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त इसका ना बड़ा कमाल का यूज है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। मान लो कोई ऐसा लाइन है, मान लो कि ये इस तरह का कोई लाइन है, इस तरह का लाइन है। अब इसको तुम स्केल से नहीं नाप सकोगे कभी, ये स्केल से नहीं नापा जा सकता है। तो उसके लिए क्या करो कि पहले तुमको ये लेना है डिवाइडर, इसको 1 सेंटीमीटर पे सेट कर दो, यानी कि इसको 1 सेंटीमीटर पे सेट कर देना है, ठीक है। ये देखो ये 1 सेंटीमीटर पे सेट हो गया। अब तुम इसका इस्तेमाल यहाँ से करो, एक, ध्यान से देखो, एक, यहाँ पे इस कोना पे रखो, एक रखो, एक, फिर लिखो तुम 2, फिर कर दो तुम इसको 3, फिर कर दो तुम इसको 4, फिर कर दो तुम इसको 5, फिर कर दो तुम इसको 6, फिर कर दो तुम इसको 7, फिर कर दो तुम इसको 8, फिर कर दो तुम इसको 9, और 9 के बाद उसके बाद 9, और इसको छोटा करके यहाँ पे लेके आएंगे 9, और उसके बाद फिर यहाँ से नाप लेंगे कि ये कितना है, 9.6 हो गया। यानी कि इस तरह का कर्व का कितना होगा, 9.6 सेंटीमीटर। यानी टेढ़ा को भरना, इस सब को नापने के लिए जो है तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ ठीक है, अच्छा। हाँ, अब इसका इस तरह के कैसे नापेंगे? तो इस तरह को नापने के लिए तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, यानी कि ये जो है ये बहुत महीन है, ये बारीक है, तो इसका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते हो। धन्यवाद।